Hi guys, welcome back to 12 minutes to CLAT. I'm pretty sure बहुत सारे aspirants particularly when they start their preparation और या फिर थोड़ा टाइम हो गया है स्टार्ट किए हुए, तो हम ये सोचते हैं कि यार कौन सी वो बुक्स परचेज कर लें, बिकॉज हमारी हमेशा से आदत रही है ना कि स्कूल में बुक्स से पढ़ने की. तो व्हाट आर दोज बुक्स या फिर कुछ ऐसे सोर्सेज जो हमें डेफिनेटली रेफर करने चाहिए इफ यू वांट टू डू वेल इन क्लैट. तो इन टुडेज सेशन आई एम गोइंग टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल फॉर ऑल ऑफ यू, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई कौन सी वो किताबें हैं जो डेफिनेटली खरीद लो, है ना, उसके बिना नहीं चलेगा. कुछ कुछ ऐसे भी मैं आपको सेक्शंस बताऊंगा जहां पर आपको ना एक अप्रोप्रिएट किताब जिसके लिए नहीं मिल पाएगी, तो वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी दे दूंगा कि कौन से सेक्शंस में आपको नहीं किताब मिलेगी, तो आपको किन रिसोर्सेज पर रिलाय करना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हियर. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद इंग्लिश सेक्शन. तो इंग्लिश सेक्शन में अगर आप देखोगे ना, तो इट्स अ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड सेक्शन कि इंग्लिश के कुछ पैसेजेस आएंगे और उसको हमें प्रॉपर्ली सॉल्व करना है, अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे. तो एक जनरल सोर्स की अगर मैं बात करूं तो न्यूज़पेपर बहुत हेल्प करते हैं, बिकॉज उसी तरह के पैसेजेस आपके एग्जाम में भी आते हैं. उसके अलावा वर्बल एबिलिटी पे एक आर एस अग्रवाल करके बुक आती है, सर्टेनली आप ले सकते हो, या फिर आप रेरन मार्टिन भी ले सकते हो. दोनों लेने का मतलब नहीं है, इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हो और इसका जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है उसको सॉल्व कर सकते हो. अब इसमें ना कई बार आप ये भी नोटिस करोगे कि कुछ कुछ चीजें पैसेज बेस्ड है, मतलब एक पैसेज में से आपको 4 5 6 7 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जो कि जनरली क्लैट में पूछे जाते हैं, है ना. लेकिन जीमैट क्लब जो एक सोर्स है ना, इसमें पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि आपको एक या दो पैरा दिए, उसके बेसिस पे एक ही क्वेश्चन दिया, तो वो देखते हैं कि आप कितना जल्दी पैसेज पढ़ पाते हो, उसको कैसे रिजॉल्व कर पाते हो. तो अगर जीमैट क्लब की जब वेबसाइट पे आप जाओगे ना, इट्स एन ऑनलाइन सोर्स, तो वहां पर जो इजीएस्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस है ना वो सॉल्व करना, बिकॉज इसमें मुश्किल वाले हमारे एग्जाम के लिए नहीं है. तो सॉल्व द इजीएस्ट ऑफ क्वेश्चंस, राइट. तो ये हमारा इंग्लिश का एक पर्टिकुलर रिसोर्स सेट रहेगा, यहीं पे हम स्टक करेंगे, है ना, अदर देन द कोचिंग रिसोर्सेज दैट यू मे हैव. फिर आता है नंबर 2 पे करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होगा स्टैटिक जीके और एक होगा करंट अफेयर्स. तो स्टैटिक जीके के लिए क्लासिक बुक है लूसेंट जीके, आप ये ले लो, आराम से अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे. लूसेंट जीके को यूज करके काफी सारे जो टॉपिक्स आते हैं या फिर जो क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिक जीके में, वो यहां से आने के चांसेस रहते हैं. उसके अलावा एक वेबसाइट है विच इज कॉल्ड जीके टुडे. अब जीके टुडे में क्या है कि रोज के 5 नए क्वेश्चंस वो लोग अपलोड करते हैं. सो डोंट वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑफ जीके टुडे एंड ऑल, जस्ट डू दोस 5 क्वेश्चंस एवरी डे. उससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन बैंक बन जाएगा और आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, राइट. फिर आते हैं ऑनलाइन कंपेंडियम्स. ये आपको कई सारी कोचिंग्स के मिल जाते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करोगे तो वहां पर भी आपको फ्री में कंपेंडियम मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लो और आप हर महीने बहुत आराम से आसानी से पढ़ पाओगे, राइट. तो ये 3 चीजें हैं, लूसेंट जीके, जीके टुडे एंड ऑनलाइन कंपेंडियम्स आर 3 थिंग्स दैट यू शुड डेफिनेटली डू फॉर जीके. इसके अलावा अगर आपके पास कोई सेक्शनल टेस्ट है, जैसे हमारे पास क्या होता है सारे बैचेस में जीके क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, अलग से भी आप ले सकते हो, तो वो आपको हेल्प करेंगे, बिकॉज आपने एक बार पढ़ लिया है तो उसको अप्लाई भी तो करना आपको आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, तो वो इंपॉर्टेंट होगा. और मॉक्स में बहुत ध्यान से जो जीके के टॉपिक्स ऐसे आ जाएं जो आपको नहीं आते थे, कई बार ऐसा होता है कि मैंने टॉपिक पढ़ रखा था बट मेरे को ये वाला क्वेश्चन नहीं आता था वहां से, तो वो आप अच्छे से कर लेना साथ साथ, राइट. तो ये कुछ आपके रिसोर्सेज बन जाएंगे करंट अफेयर्स जीके के लिए. फिर आता है नंबर 3 पे लीगल रीजनिंग. अब इसका एक सैड थिंग ये है, लीगल रीजनिंग का जो नया पैटर्न है ना, उसके लिए कोई भी प्रैक्टिस बुक नहीं है. तो a lot of us read AP Bhardwaj for legal reasoning. It is an old pattern book. I'm not saying उसमें चीजें गलत दे रखी हैं, बट वो आपके नए पैटर्न के लिए रेलेवेंट नहीं रहेंगी आपके लिए. तो अगर आप सोच रहे हो कि इस किताब के थ्रू मेरा पूरा लीगल रीजनिंग हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो. तो जनरली जो कोचिंग बुक्स होती हैं वो ज्यादा हेल्प करती हैं आपको लीगल रीजनिंग कवर करने में. बट हाँ, कॉन्सेप्ट्स आप कोई भी किताब से कर सकते हो, कॉन्सेप्ट्स आप एपी भारद्वाज से भी कर सकते हो, आप कोई भी और अच्छी लीगल रीजनिंग की बुक ले सकते हो टू डू द कॉन्सेप्ट्स. बट कॉन्सेप्ट क्लियर करना इज जस्ट 50% ऑफ द गेम इन लीगल रीजनिंग. फिर अगर हम सॉल्विंग नहीं कर रहे हैं ना, तो वो सिर्फ थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है. तो इसीलिए मेरा सजेशन ये रहता है कि रैदर देन टेकिंग एपी भारद्वाज, टेक प्रॉपर मटेरियल जो किसी कोचिंग से रिलेटेड हो, है ना, वो हेल्प करता है आपको, कोई भी किससे भी ले सकते हो आप. फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग. क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आर एस अग्रवाल जो मैंने आपको इंग्लिश के लिए बताई थी ना, वही बुक काम आ जाती है, ठीक है. एनालिटिकल रीजनिंग के लिए एम के पांडे क्लासिक बुक है, एम के पांडे एंड लॉजिकल रीजनिंग. तो देखो, आप चाहे कोई भी किताब मत खरीदो इनमें से, लेकिन 2 किताबें आपके पास जरूर होनी चाहिए, विच इज लूसेंट जीके एंड एम के पांडे. एक और आगे बताऊंगा, वो भी होनी चाहिए मैथ्स के लिए, बट फिलहाल के लिए ये 2 किताबें आप जरूर ले सकते हो, ठीक है. नॉट वेरी एक्सपेंसिव बुक्स, 200 250 300 रुपए की लिमिट में सारी किताबें आती है, ठीक है. फिर आता है जीमैट क्लब.
जीमैट क्लब जैसे हम लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश के जो पैसेजेस सॉल्व कर रहे थे, वैसे हम क्रिटिकल रीजनिंग के भी कर पाएंगे। और एम के पांडे में आपको लॉजिकल के भी काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब ये सेक्शन हम सिर्फ और सिर्फ क्लैट के लिए नहीं कर रहे, एलेट के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि एलेट में 70 मार्क्स का है लॉजिकल रीजनिंग, तो वो भी हमें ठीक से आना चाहिए। तो इसीलिए ये जो 3 पर्टिकुलर बुक्स मैंने आपको बताई हैं, एम के पांडे इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो आपके पास होना ही चाहिए, आपको एलेट के लिए भी बहुत हेल्प करेगा। आगे जाकर अगर आप कभी सीयूईटी लॉ करते हो, एमएचसीटी लॉ की प्रिपरेशन करते हो, तो ये किताब हर चीज के लिए काम आएगी। इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड बुक, आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट। ठीक है, फिर आता है लास्ट सेक्शन विच इज डेटा इंटरप्रिटेशन। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट्स के लिए कोई किताब चाहिए, तो देयर इज दिस बुक बाय दिस राइटर कॉल्ड एम टायरा, इट्स कॉल्ड मैजिकल बुक ऑन क्विकर मैथ्स। इसमें थोड़ा सा ज्यादा मुझे कभी कभी लगता है डिफिकल्टी स्टैंडर्ड वो बढ़ा देते हैं, बट फिर भी अच्छी बुक है। आपको सारे कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में आते हैं वो मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, बट इसमें आप डेटा इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो हमारे जिस तरह से क्लैट में क्वेश्चन आते हैं ना डीआई में, वो पैसेज बेस्ड होता है कि एक आपको पैसेज दिया, फिर आप टेबल बनाओगे, फिर वो 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, है ना। बट यहां पर क्या है कि आपको सिंगल सिंगल क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन वगैरह आ जाएगी। लेकिन डीआई बेस्ड क्वेश्चंस आप कैसे करोगे, तो उसको फिर से आपको कोचिंग मटेरियल पर डिपेंड होना पड़ेगा वहां से, है ना। तो मैं आपको ऐसे रेलेवेंट को ऐसे फालतू नहीं बताऊंगा कि आप वो वाली कैट की बुक ले लो और वो सॉल्व करने लग जाओ। जो चीज आती ही नहीं है एग्जाम में, वो जबरदस्ती क्यों हम एक किताब लेके उस पर बैठ जाएं और अपना टाइम वेस्ट करें, हमारे पास वैसे भी टाइम कम है। तो जो मैंने आपको किताबें बताई हैं वो आप ले सकते हो। ऑनलाइन सोर्सेज तो जो मैंने आपको बताया सारे फ्री सोर्सेज हैं, तो आप इससे भी रेफर कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको और किताबों की जरूरत हो, तो आप कोचिंग की सिर्फ बुक्स ले सकते हो अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है। तो जैसे हमारे पास भी ना 11 बुक्स का सेट होता है, हमारे आप जब वेबसाइट पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा। तो ये जो बुक्स है ना, इसमें हम लोग प्रैक्टिस मटेरियल हो गया, कॉन्सेप्ट मटेरियल हो गया, है ना, सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट्स हो गई, सब कुछ कवर करते हैं, जिससे आपके कॉम्प्रिहेंसिव जो बुक वाला प्रॉब्लम है वो वन स्टॉप सॉल्व हो जाता है। तो अगर आप किसी कोचिंग की बुक लेना चाहते हो, देन दिस सेट ऑफ बुक्स विल बी इनफ फॉर यू टू कवर एवरीथिंग प्रॉपर्ली। फिर तो ऑब्वियसली आप मॉक्स वॉक्स तो सॉल्व करोगे अलग से, है ना। तो ये बुक काफी हेल्प करती है। ये बुक हमारे बैचेस के साथ आपको फ्री मिलती है। तो उज्जवल प्लैटिनम जो हमारा बैच है, इसके साथ बुक्स, ऑफलाइन मॉक टेस्ट, सारे मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, क्लासेस, जो भी आपको चाहिए, पर्सनल मेंटोरशिप एंड ऑल ऑफ दैट विल बी अ पार्ट ऑफ दिस। तो अगर आप क्लैट एलेट 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, परफेक्ट बैच है आपके लिए, आप स्टार्ट कर सकते हो। और बुक्स इस बैच के साथ भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। पराक्रम ये ड्रॉपर्स के लिए पर्टिकुलरली हमने बैच किया था, तो ये बैच में अ लॉट ऑफ ड्रॉपर्स हैव बीन स्टडीइंग, तो आपको उस तरह का कह सकते हो एक रेपो भी मिलता है कि आपको पता चलता है कि भाई बाकी ड्रॉपर्स की क्या प्रॉब्लम है। कई बार हमको लगता है कि कोई प्रॉब्लम सिर्फ हमारी ही है ना, लेकिन हमें पता चलता है कि नहीं यार, वो सबकी प्रॉब्लम है, सब लोग धीरे धीरे उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। तो पराक्रम कुड बी योर बैच दैट कुड हेल्प यू really gel with a lot of other droppers and obviously prepare your all the subjects with practice material, with tests and everything along with it, right? अगर आपको इन किसी भी बैचेस या बुक से रिलेटेड कांटेक्ट करना है, you can reach out to our you could say support executives and they will be very happy to guide you on these particular numbers. आप खुद भी वेबसाइट पे जाके जब चेक करोगे ना 12minutes2class.com पे, तो आपको काफी सारी चीजें खुद से ही दिख जाएंगी and you can start your preparation right away. If you need any more discount on any of these batches or books or whatever you want, you can use my code MALPANI, MALPANI, आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। स्टार्ट अ प्रिपरेशन राइट अवे। आपको भी पता है कि टाइम इज रनिंग एवरी सिंगल डे नाउ एंड वी नीड टू गेट वेरी स्मार्ट अबाउट व्हाट वी आर डूइंग नाउ। या ऑल द बेस्ट गाइस, आई विल सी यू इन माय क्लासेस, कीप वर्किंग हार्ड टिल देन एंड इफ यू हैवंट स्टार्टेड, अभी भी हमारे पास टाइम है। अगर आप वो एफर्ट डालने को तैयार हो, और ऐसी चीजें मत खरीदना जो अननेसेसरली पढ़ रहे हैं, फिर पता है वो एग्जाम में भी नहीं आएगा, बट बस पढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो आप 200, 500, 1000 रुपए बचा के अगर इररिलेवेंट चीजें पढ़ रहे हो, वुड नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। आपको भी पता है ये बात। या ऑल द बेस्ट गाइस, आई विल सी यू इन माय क्लासेस।